हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब इतने बजे तक चलेंगी क्लास। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मौसम में परिवर्तन को देखते हुए सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक स्कूलों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। अब यह स्कूल 30 जून तक सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले गर्मी को देखते हुए स्कूलों के संचालन की अवधि सुबह 7 से 11:30 बजे तक निर्धारित की गई थी। मौसम में परिवर्तन होने के बाद स्कूलों के संचालन की अवधि बढ़ाई गई है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रातःकालीन कक्षाओं के रूप में 30 जून तक उक्त स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। वहीं 1 जुलाई से अगले वर्ष 31 मार्च तक स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक होगा। निजी स्कूलों के संबंध में कहा गया है कि इनका संचालन विद्यालय प्रबंधन के दिशा निर्देश के अनुसार आरटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत होगा। उच्च शिक्षा में आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा, अब स्टूडेंट्स 15 लाख तक का ले सकेंगे एजुकेशन लोन। सीएम चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इस दिशा में सरकार की ओर से कई योजनाएं शुरू की गई है। इन योजनाओं का लाभ यहां की गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को आसानी से मिले। वे शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में अफसरों को निर्देश दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के गो लाइव ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। इसके तहत जिन विद्यार्थियों का चयन उच्च शिक्षण संस्थान के लिए हो चुका है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें 15 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि यहाँ के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, जर्नलिज्म और लॉ जैसे कोर्सेस करने में पैसे की तंगी बाधा नहीं बनी। खत्म हुआ इंतजार, मानसून पहुंचा झारखंड। 24 और 25 जून को झारखंड के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, सावधान रहने की सलाह। झारखंड में मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। 6 दिन की देरी के बाद शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड में प्रवेश कर चुका है। मानसून झारखंड में उत्तरी सीमा पाकुड़ और साहिबगंज पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में पूरे झारखंड में मानसून पहुंचने की संभावना है। झारखंड में आने वाले दिनों में कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इधर मौसम विभाग के अनुसार 24 जून को राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं 25 जून को उत्तरी पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों जैसे कि रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ वज्रपात होने की संभावना जाहिर की गई है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर आज 22 और कल 23 जून को भी झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है। कई क्षेत्रों में हवाएं भी चलेगी। इधर मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में भी झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी हुई है। जेपीएससी मेंस की परीक्षा आज 22 जून से रांची में बनाए गए 14 परीक्षा केंद्र 24 जून की रात 8 बजे तक धारा 144 लागू। जेपीएससी मेंस लिखित की परीक्षा आज 22 जून से शुरू हो रही है। 24 जून तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई गई है। 22 से 24 जून की रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 दिनांक आज 22 जून से 24 जून तक होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए। 25 से 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को मिलेगा फायदा।
अगस्त से खाते में आएंगे पैसे। झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चंपई सरकार महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपये भेजेगी। सरकार की इस योजना का लाभ 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। चंपई सरकार 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना की तर्ज पर झारखंड में बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत कर रही है। इस योजना का फायदा 25 से 50 वर्ष की आयु सीमा के बीच की महिलाओं को मिलेगा। सरकार जल्द ही कैंप लगाकर इसके लिए आवेदन लेगी। जुलाई में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने की योजना है, जबकि अगस्त से इस योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की शुरुआत हो सकती है। झारखंड में इस योजना के आने वाले खर्च अनुमान के मुताबिक करीब 40 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। इस योजना पर सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकता है। चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की। इस बैठक के बाद ही योजना पर फैसला लिया गया। नीट पेपर लीक के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का रांची में विरोध मार्च। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राजेश ठाकुर। नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन के तहत रांची में शुक्रवार को झारखंड कांग्रेस ने शहीद चौक से राजभवन तक विरोध मार्च किया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। विरोध मार्च शहीद चौक से होते हुए सुभाष चौक और कचहरी चौक होते हुए राजभवन पहुंचा। इसके बाद यहां सभा का आयोजन किया गया। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन पेपर लीक पर कुछ नहीं बोलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अभिलंब इस्तीफा दे देना चाहिए और नीट परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में पिछले 5 वर्षों में 43 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। केंद्र की भाजपा सरकार हमारे इन युवाओं को जो कुशल और सक्षम बनाने की जगह उन्हें कमजोर बना रही है। करोड़ों होनहार छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं। माता पिता पेट काटकर अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं। ये आशा करते हैं कि वैकेंसी निकलेगी। वैकेंसी निकलती है और भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाती है। राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन वो पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। धनबाद की दामोदर नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे दोनों दोस्त की मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दामोदर नदी पहुंचे 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृत युवकों की पहचान शहर के मनाईटांड निवासी सचिन और करण के रूप में की गई है। झरिया कोयरी बांध के रहने वाले मणिशंकर की मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोनों युवक दामोदर नदी के मोहलबनी घाट आए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दामोदर नदी के मोहलबनी घाट पर आए सचिन और करण दोनों एक साथ स्नान के क्रम में नदी में डूब गए। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग काफी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए। लोगों ने डूबे युवकों को खोजने का काफी प्रयास किया। करीब 1 घंटे बाद दोनों युवकों को गहरे पानी से बाहर निकालकर चासनाला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद सुदामडी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृत युवकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। वही घटना की जानकारी मिलते ही दोनों मृत युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत दोनों युवकों की उम्र 23 से 24 साल के बीच थी। झारखंड में पहली बार मंत्रालय पहुंची ACB की टीम। सेक्शन ऑफिसर समेत 2 को घूस लेते किया गिरफ्तार। झारखंड में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंत्रालय से सेक्शन ऑफिसर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक झारखंड मंत्रालय में पहली बार ACB कार्रवाई करते हुए घूस लेते पकड़ा है। शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित जल संसाधन विभाग में कार्रवाई करते हुए सेक्शन ऑफिसर ममता झरना और कर्मचारी विजय कुमार को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रांची ACB की टीम दोनों को अपने साथ लेकर गई है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। फिर कहर बरपा रहा है मौसम। लोहरदगा में वज्रपात से 1 बच्चे की मौत, 2 घायल। झारखंड में मानसून का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में भीषण गर्मी के बाद अब वज्रपात लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। गुरुवार को इसकी वजह से अलग अलग जिलों में 3 लोगों की मौत हो गई थी। अब खबर आ रही है कि शुक्रवार को वज्रपात से 1 बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना लोहरदगा के किस्को प्रखंड की है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को लोहरदगा के किस्को प्रखंड में दोपहर बाद जोरदार
जोरदार बारिश हो रही थी। इस दौरान बगड़ू पंचायत क्षेत्र के केंद्र टोली निवासी अरुण महली का 10 वर्षीय पुत्र आर्यन महली अपने दो दोस्त रुपेश महली 9 वर्षीय और आशीष उरांव 11 वर्षीय के साथ आम चुनने गया था। इस क्रम में तेज गर्जन के साथ वज्रपात हुआ और वहीं गिर पड़े। जब इसकी जानकारी अन्य ग्रामीणों को हुई तो सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे। आनन फानन में सभी घायल बच्चों को प्रखंड में स्थित अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने आर्यन महली को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 अन्य घायल रुपेश महली और आशीष उरांव का इलाज चल रहा है। इधर मृतक बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर ईडी के रेड, 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद। अपने साथ कई अहम दस्तावेज भी ले गई टीम। शुक्रवार को रांची में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के घर सहित कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रेड हुई। इस रेड में 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद हुए हैं। ईडी ने कमलेश के कांके रोड के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के साथ साथ उसके दूसरे ठिकानों पर भी छापा मारा है। जांच एजेंसी के हाथ इस रेड में कई अहम सुराग भी लगे हैं। जांच एजेंसी अपने साथ कई अहम दस्तावेज भी जब्त कर ले गई है। ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में यह छापेमारी की है। कमलेश को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भी भेजा था। कमलेश कुमार पर जुमार नदी की प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य करने का भी आरोप लगा है। कमलेश पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उस पर आरोप है कि करोड़ों की कीमत वाली जमीन को हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का निर्माण कराया। पिछले 10 सालों के दौरान कमलेश ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में कमलेश के खिलाफ अहम सबूत इकट्ठा किया है। सूत्र बताते हैं कि कमलेश के ऊपर कई बड़े अफसर का हाथ है, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी हैं। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बोले, तसर एवं सिल्क उत्पादन में रोजगार के अच्छे अवसर, ट्रेनिंग देकर बनाए आत्मनिर्भर। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि तसर एवं सिल्क उत्पादन में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इनमें रोजगार के अच्छे अवसर हैं। लघु, कुटीर एवं छोटे छोटे ग्राम उद्योग को बढ़ावा दे राज्य सरकार बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करेगी। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने का निर्देश अफसरों को दिया है। वे झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीएम चंपई सोरेन ने समीक्षा बैठक में कहा है कि झारखंड में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ लघु, कुटीर एवं छोटे छोटे उद्योगों को भी हर हाल में बढ़ावा दे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लघु, कुटीर एवं ग्रामों उद्योग से जोड़कर गरीब, किसान तथा जरूरतमंद लोगों की आय में वृद्धि की जा सकती है। झारखंड में सिल्क और तसर उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर हैं। झारक्राफ्ट, खादी एवं ग्रामों उद्योग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएं। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आंदोलन की राह पर छात्र, परीक्षा में देरी और सेशन लेट होने पर छात्रों ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय में किया हंगामा। पूरे देश भर में इन दिनों छात्र आंदोलनरत हैं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। वहीं हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में छात्र परीक्षा में विलंब और सेशन लेट को लेकर परेशान हैं। इसको लेकर NSUI के बैनर तले छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की घेराबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र विभिन्न पाठ्यक्रम की परीक्षा में विलंब और सत्र लेट होने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को NSUI के बैनर तले भारी संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर ही धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया। साथ ही यह मांग की है कि सभी पाठ्यक्रम को जल्द से जल्द अपडेट किया जाए। परीक्षा विलंब से हो रही है तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। नीट पेपर लीक मामला, छात्रों के भविष्य संग खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज केंद्र सरकार का पुतला दहन। कैलाश यादव नीट और नेट पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को प्रदेश RJD कार्यालय में हुई बैठक में कैलाश यादव ने कहा कि 25 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने तक जन आंदोलन जारी रहेगा। यादव ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांगी है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 22 जून यानी कि शनिवार को RJD महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में शाम 4 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश पदाधिकारी और जिला व महानगर के सभी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा है कि देश में नीट पेपर लीक मामला अत्यंत गंभीर विषय है। बीजेपी शासित प्रदेशों में एवं मोदी सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक मामला सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ है। देश भर में आंदोलन के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी एक रहस्य है। कहा कि निश्चित रूप से नीट परीक्षा में गड़बड़ी के लिए केंद्र सरकार और
एनटीए की मिलीभगत है। पीएम की चुप्पी इस संलिप्तता का संकेत देती है। इसलिए लगभग 25 लाख छात्रों के भविष्य के लिए आरजेडी विरोध प्रदर्शन कर उनके आंदोलन का समर्थन करता है। जो है शनिवार को विरोध प्रदर्शन के तहत शाम 4 बजे फिर लाल चौक पर पुतला दहन किया जाएगा। भूमि घोटाला मामला, जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की फिर बड़ी रिमांड अवधि, कई फर्जी अकाउंट से लेन देन का हो सकता है खुलासा। करीब 5 एकड़ जमीन का गलत तरीके से पेपर बनाने और उस जमीन की मूल प्रवृत्ति के साथ छेड़छाड़ मामले में शेखर कुशवाहा जेल में हैं। उन्हें 6 दिन के बाद एक बार फिर ईडी ने कोर्ट में पेश किया। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी की तरफ से और 4 दिनों का रिमांड अवधि मांगी गई, जिस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी। कोर्ट की अनुमति के बाद शेखर कुशवाहा को अभी और 4 दिनों तक ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। शेखर कुशवाहा की तरफ से पक्ष रख रहे उनके वकील अभिषेक कृष्णा ने बताया कि ईडी की तरफ से यह दलील दी गई है कि 6 दिनों की पूछताछ में कई अहम लोगों के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा कई अकाउंट्स भी सामने आए हैं जिसमें ट्रांजैक्शन किया गया है। इसलिए अकाउंट्स की पड़ताल के लिए उन्हें 4 दिनों की अतिरिक्त रिमांड दी जाए ताकि सभी अकाउंटों की जाँच की जा सके। धनबाद में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार, वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी। धनबाद में नाबालिग के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने 3 युवकों को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म 3 युवकों ने अंजाम दिया था। इस दौरान नाबालिग का वीडियो भी बना लिया। युवकों ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग को छोड़ दिया। दुष्कर्म करने वाले युवकों ने नाबालिग को घटना किसी को बताने पर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दिया। डर से नाबालिग अपने साथ हुए दुष्कर्म की घटना को किसी से नहीं बता पाई, लेकिन युवकों ने नाबालिग को वीडियो वायरल करने की बार बार धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने अपने परिजन को घटना बताई। पीड़िता की मां ने कतरास थाना में लिखित शिकायत की। पुलिस 20 जून की गुरुवार रात में 2 आरोपी को आकाश किनारी मैदान के पास से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं तीसरे आरोपी को 21 जून दिन शुक्रवार की सुबह छापेमारी कर गिरफ्तार करने में सफल हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर जरलाही और आकाश किनारी बस्ती के बीच झाड़ियों में ले गया था, जहां तीनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। सिमडेगा डीटीओ के नाम पर वाहन चालकों से अवैध वसूली, लोगों ने शख्स को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सिमडेगा जिले के ठठई टांगर थाना क्षेत्र के NH 143 पर गुरुवार की रात सिमडेगा डीटीओ के नाम पर अवैध वसूली करते एक शख्स को पकड़ा गया है। पकड़े गए शख्स का नाम भोला कुमार उर्फ रॉनी है। स्थानीय लोगों और ट्रक चालकों ने भोला कुमार को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार डीटीओ सिमडेगा के नाम पर भोला कुमार उर्फ रॉनी नामक युवक गुरुवार आधी रात को वाहन चेकिंग के नाम पर NH 143 से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहा था। भोला साहू स्कॉर्पियो से पहुंचा था। गाड़ी में डीटीओ नहीं थे। वह आधी रात को ठठई टांगर पेट्रोल पंप के समीप वाहन चेकिंग अभियान के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। यहां तक कि पेट्रोल पंप के पास ढाबा में बैठकर खाना खा रहे वाहन चालक को भी उसने नहीं बख्शा। वाहन सड़क किनारे खड़ा करने के एवज में चालान के नाम पर वह चालकों से पैसे की डिमांड करने लगा। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और झामो नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर अवैध वसूली कर रहे युवक को पकड़ लिया। साथ ही युवक के पास से चालान मशीन को छीनकर रख लिया। साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दे दी। मुख्यमंत्री से चंबर के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 6 जुलाई को आयोजित होने वाले सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में झारखंड चैम्बर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, स्टार्टअप कमेटी के चेयरमैन अमित अग्रवाल और ट्राइबल वुमेन एंटरप्रेन्योर सब कमेटी के चेयरमैन माला कुजूर शामिल थी। पाकुड़ में प्रतिबंधित मांस काटने के बाद बवाल, बीजेपी नेता ने किया दौरा। केंद्र को भेजेंगे रिपोर्ट, कहा झारखंड को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। झारखंड के पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर गांव में प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर 2 समुदायों में झड़प हो गई थी। इस झड़प के बाद गांव में भाजपा नेताओं ने दौरा किया और पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। भाजपा ने आरोप लगाया है कि झारखंड की सीमा से सटे इलाके में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ हो रहा है। इलाके में गौ तस्करी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार मौन है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा है कि हम 2 राज्यों की सीमा पर हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है जैसे
जैसे हम किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। गौवंश झारखंड में प्रतिबंधित है, लेकिन इसकी खरीद बिक्री जारी है। मौजूदा सरकार को यह बताना चाहिए कि वह इसे प्रतिबंधित मानती है या नहीं। बावरी ने कहा कि हिंदू समुदाय गाय को मां मानता है, जबकि इन्हें सड़क किनारे काटा जा रहा है। गोपीनाथपुर में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और राज्य के मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं और हम अपनी मिट्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इधर प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीणों को भरोसा दिया है कि जब तक मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता है, तब तक गांव में एक अस्थायी थाना का निर्माण करवाया जाएगा। जिस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, इसको लेकर केंद्रीय पुलिस बल की भी एक टुकड़ी को गांव में प्रतिनियुक्त की भी मांग की जाएगी। आज 22 जून को युवाओं को समर्पित बलिदान दिवस मनाएगी आजसू पार्टी। आज 22 जून को आजसू का स्थापना दिवस युवाओं को समर्पित बलिदान दिवस के रूप में मनाएगी। बलिदान दिवस पर राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य के युवाओं को झारखंड अलग राज्य आंदोलन की पीड़ा, वेदना, संघर्ष, जज्बे और बलिदान से अवगत कराने के उद्देश्य से वीडियो चित्रण के माध्यम से इस आंदोलन की ऐतिहासिक व गौरवशाली इतिहास से उन्हें रूबरू कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अपना अतुल्य योगदान देने वाले सभी आंदोलनकारियों को आजसू पार्टी सम्मानित करेगी। इस सम्मान कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारियों के बहुमूल्य विचारों को एकत्रित कर क्षेत्र के युवाओं के अंदर राज्य के लिए एक नवीन ऊर्जा का संचार करना है। बलिदान दिवस के दिन जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से हर विधानसभा में पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया जाएगा। विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए अंतिम मेधा सूची जारी, शीघ्र होगा साक्षात्कार। जैसे झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी तथा परीक्षा नियंत्रक के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति की समीक्षा के बाद मेधा सूची जारी कर दी है। इसमें रजिस्ट्रार पद के लिए 24, वित्त पदाधिकारी तथा परीक्षा नियंत्रक के लिए 6 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया गया है। आयोग द्वारा साक्षात्कार की तिथियों का प्रकाशन शीघ्र किया जाएगा। रांची में सड़क पर सो रही नाबालिग से गैंगरेप, कार सवार 4 युवकों पर आरोप, दुष्कर्म के बाद सड़क पर फेंका। राजधानी रांची में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां कार सवार 4 लोगों ने सड़क पर सो रही 15 साल की बच्ची को उठाकर किसी दूसरे जगह ले गए, वहां उसके साथ गैंगरेप किया, फिर सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता को गंभीर हालत में रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है। पुलिस कार का पता लगाने की कोशिश कर रही है। घटना मंगलवार रात रांची के ओरमांझी इलाके की है। पीड़ित गरीब परिवार से है और किसी तरह अपनी मां के साथ मिलकर पेट पालती है। बताया जा रहा है कि लड़की ओरमांझी के पंचायत सचिवालय के पास सोई हुई थी, तभी कार सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और लड़की के साथ जबरन करने लगे। जब लड़की ने विरोध किया तो उसे आनंदी बगीचा के इलाके में ले गए, जहां उसके साथ रेप किया। रेप के बाद युवकों ने लड़की को सड़क के पास फेंका और फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने सुबह बच्ची को जब सड़क किनारे पड़े देखा तो इसकी जानकारी थाने को दी। पुलिस ने उसकी हालत को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह में अवैध शराब जब्त, 80 किलो महुआ और 200 किलो शराब बरामद। गिरिडीह के जमुआ पुलिस ने अवैध शराब चुलाई के खिलाफ शुक्रवार को छापेमारी अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जमुआ थाना क्षेत्र के बगमारा गांव में पुलिस ने छापेमारी करते हुए दिगे 100 के झोपड़ा से 200 किलो देसी शराब, 800 किलो जावा महुआ, 20 किलो नशीला दवा, 400 किलो गीला गुड़ बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर की है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जमुआ के बागमारा गांव में घर और झोपड़ी में अवैध शराब का संचालन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस निरीक्षक की अगुवाई में एक टीम गठन कर छापेमारी की गई, जहां शराब बरामद की गई। छापेमारी के दौरान वहां काम कर रहे मजदूर सभी फरार हो गए। इधर पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूके प्रतिनिधि मिले, सीएम से ऑयल गैस में निवेश की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में जो है सिनोमिन स्पेशलिटी फ्लूड्स यूके के प्रतिनिधि बैन अब्राहम्स और जो है गैरी कोलमैन ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने राज्य में ऑयल एवं गैस के क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा जताई। मौके पर विभागीय सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल और ऑयल जो सर्विस के सीईओ विद्यासागर शाह उपस्थित थे।
अन्नपूर्णा देवी का हुआ स्वागत, बोली सरकार की योजनाओं से यहां के लोगों को दिलाया जाएगा विशेष लाभ। गिरिडीह भाजपा पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का अभिनंदन सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रणव वर्मा, सुरेश शाह, दिलीप वर्मा आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पार्टी से जुड़े लोग और महिला पुरुष ने अन्नपूर्णा को माला पहनाकर, भगवा गमछा ओढ़ाकर और बुके देकर स्वागत किया। मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र में अपना योगदान देने के बाद पहली बार वह गिरिडीह आई है। कहा कि यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जा सके, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। कहा कि आने वाले समय में विभाग के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा विभाग की जो योजना है उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। 2 आरा मिल को वन विभाग ने किया ध्वस्त, 5 लाख की लकड़ी और मशीन जब्त, डीएफओ ने की कार्रवाई। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध आरा मिल संचालन के खिलाफ छापा मारा है। यहां डीएफओ प्रवेश अग्रवाल की अगुवाई में वन विभाग की टीम ने प्रखंड के जो है चक्रदाहा गांव में अवैध रूप से चल रहे आरा मिल को छापामारी करते हुए मशीन और जेसीबी से उखाड़ दिया है। बता दें कि जो है खुरचुट्टू वन प्रक्षेत्र के चक्रदाहा गांव में अवैध रूप से आरा मिल संचालन होने की डीएफओ को गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना पर शुक्रवार को डीएफओ प्रवेश अग्रवाल की अगुवाई में टीम ने चक्रदाहा में संचालित 2 आरा मिल पर कार्रवाई करते हुए 4 से 5 लाख रुपए कीमत की लकड़ी जब्त करते हुए आरा मिल को उखाड़ कर वन प्रक्षेत्र कार्यालय लाया गया। मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। खूंटी जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये लोग अलग अलग इलाकों के मोबाइल टावर से बैटरी की जो चोरी किया करते थे। एसपी अमन कुमार को सूचना मिली कि इलाके में बैटरी चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है। सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर त्वरित छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस 20 जून की रात कर्रा के जो है कुल हुट्टू बस्ती के पास बैरिकेडिंग लगाकर वाहन जांच करने लगी। इसी क्रम में रांची की ओर से आ रही नीले रंग की मारुति वैन को रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर चोर वैन तेजी से मोड़कर वापस रांची की ओर भागने लगे। पुलिस ने वैन का पीछा किया तो कुलहुट्टू जंगल के पास आरोपी जो है वैन छोड़कर भागने लगे। भागने के क्रम में एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन बाकी के 4-5 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गए। यह जानकारी तौर पर एसडीपीओ क्रिस्टोफर क्रिकेटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।